पाकिस्तान भारत में जासूसी कराने के लिए क्या क्या पैंतरे अपनाता है, आजमाता है, आज हम पाकिस्तान की उस नापाक साजिश को बेनकाब करेंगे। आपको एक रिपोर्ट के जरिए यह भी बताएंगे कि कैसे हरियाणा का एक युवक पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और जब वो पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया तो उसने क्या क्या खुलासे किए। देखिए रिपोर्ट। यही वो शख्स है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है। आरोपी का नाम देवेंद्र सिंह है। आरोपी देवेंद्र मस्तकगढ़ चीका गांव हरियाणा का रहने वाला है। देवेंद्र पर आरोप है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी आईएसआई को भेजी थी। कैथल पुलिस ने जब देवेंद्र को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी किए जिससे पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में देवेंद्र ने स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। वो भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत में क्या चल रहा है इसकी जानकारी देता था। समय समय पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को बताता था। उसने पटियाला आर्मी कैंट क्षेत्र की कई तस्वीरें खींचकर आईएसआई एजेंटों को भेजी थी। पुलिस अब पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह के बैंक खातों को खंगाल रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि देवेंद्र कितने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ संपर्क में था। जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की के साथ संबंध पाए गए इसके, और उसके बाद ही इसको साइबर थाना कैथल के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात यह है कि देवेंद्र को पाकिस्तानी जासूस बनाने के लिए आईएसआई ने कई पैतरे चले और हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया। जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते ननकाना साहिब, लाहौर और पंजाब साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। जब देवेंद्र पाकिस्तान में था तो वो एक लड़की के संपर्क में आया। एक हफ्ते तक वो उस लड़की के साथ रहा और दावा है कि उस लड़की के जरिए ही आईएसआई एजेंटों ने उससे संपर्क किया। भारत लौटने के बाद भी वो पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में बना रहा और कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता रहा। उसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मतलब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहा है और उस एजेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी जानकारियां उपलब्ध कराता था और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जानकारियां भी मैं समय समय पर पाकिस्तानी सेना आईएसआई को देता था। फिलहाल पुलिस एक एक कड़ी खंगाल रही है जो कि पाकिस्तानी जासूस का पकड़ा जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए जांच एजेंसियां डिजिटल डिवाइस से लेकर देवेंद्र के मोबाइल के डेटा की भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि देवेंद्र ने अपने मोबाइल फोन से कई सारे मैसेज और जानकारियां डिलीट कर दी हैं। इसीलिए पुलिस डिलीट किए गए मैसेज को रिकवर करने में जुटी है ताकि अगर देवेंद्र का कोई सहयोगी भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा हो तो उसे भी पकड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। सामने आ रही है पाकिस्तान की कायराना हरकत और सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स के ठिकानों को आकर कैसे भारत ने तबाह किया, उसके भी सबूत एक के बाद एक अब दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लड़ाकू विमान रफाल और क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोद रहे थे, तो दूसरी तरफ 10 मई को बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही थी। उनकी चौकियों, बंकरों और सर्किट सर्विलांस को मिट्टी में मिलाने का काम जारी था। सेना के अचूक और अभेद निशाने से पाकिस्तान मुंह की खा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर का ये वो सबूत है जिसे पाकिस्तान मानेगा
लेकिन हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। सरहद के पार कैसे शौर्य का दम और पराक्रम दिखा, ये तस्वीर उसी का सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 मई को पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया, जिसमें सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। रॉकेट लॉन्चर से ऐसा सटीक निशाना लगाया कि पाकिस्तानी चौकी राख में वक्त न लगा। दूसरी तरफ जम्मू, यहां पर बीएसएफ ने इस बार बंकर में छिपे बैठे पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और रॉकेट लॉन्चर की मदद से छोटा चक के डबल डेकर बंकर को उड़ा दिया। अब इन धमाकों की आवाज सुनिए। ये भी 10 मई को युद्ध विराम के चंद मिनट से पहले की थी, जब पाकिस्तान को उसी की भाषा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय जवानों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और देखते देखते पाकिस्तान का निगरानी पोस्ट तबाह हो गया। ये तस्वीर जम्मू के अब्दुलियान सेक्टर की है, जहां बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों और निगरानी पोस्ट को रॉकेट लॉन्च से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने भारत के खिलाफ जो कायराना हरकत की, भारत ने उसका करारा जवाब दिया और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर भारत की स्ट्राइक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लगातार पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत के पास एक मजबूत और ठोस मिसाइल है। दरअसल ये भारत की स्वदेशी मिसाइल है, जिसने अपना एक दमखम पूरी दुनिया में दिखा दिया है। और ऐसे में अब दुनिया भर के विशेषज्ञ ही कह रहे हैं कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल के तौर पर एक मजबूत ब्रह्मास्त्र है, जिसका तोड़ अभी तक किसी के भी पास नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान ने खूब फेक नैरेटिव फैलाया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराने के फर्जी दावे किए गए, लेकिन अब पाकिस्तान के एक-एक फर्जी दावों की पोल खुद पाकिस्तान के लोग और दुनिया भर के एक्सपर्ट खोल रहे हैं। अमेरिकी सेना में कर्नल रह चुके और मौजूदा वक्त के जाने माने अमेरिकी विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कहा है कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान में घुसकर कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत के हमलों को रोक सके, क्योंकि चीनी और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकते। जॉन स्पेंसर कहते हैं कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम घटिया साबित हुआ है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चीनी और पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को दुनिया में मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष केवल 4 दिनों तक चला, लेकिन इन 4 दिनों में भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को ऐसा पानी पिलाया कि पाकिस्तान इसे जिंदगी भर याद रखेगा। खबर है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने के लिए भारत की तरफ से 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं। दावा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस तबाह किए गए और ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई जवानों के मारे जाने के और घायल होने की भी खबर है।